नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की पौराणिक कथा सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। हरियाली तीज पर सभी सुहागनें व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए व्रत को करती हैं। हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सुहागन महिलाओं के मायके से सिंजारा आता है, जिसमें कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई, फल आदि श्रृंगार की चीज़ें आती हैं। सावन के महीने में इस दिन झूला झूलने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले यानी सिंजारे के दिन सभी महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवानी चाहिए। हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म को याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में नहीं पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारा ये कष्ट देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, किंतु जब तुम्हें पता चला तो तुम बड़ी दुखी हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। ऐसे में तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे गायब होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, किंतु तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान से उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ कि उसे तुम्हारे जैसे अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इस तरह से जो भी हरियाली तीज का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है और हरियाली तीज की कथा सुनता है, उसे माँ पार्वती की तरह ही अचल सुहाग का वरदान मिलता है। आप सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। धन्यवाद।